इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर, जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमारे क्रूड ऑयल के क्या व्यूज रहेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी 13 फरवरी के दिन क्रूड ऑयल में क्या मूड माहौल हो सकता है, कहां से हमें एक इंट्राडे सेटअप मिलने की संभावना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा में। और जैसे कि हमने बात की कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर। जानेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर पूरा व्यू। नेक्स्ट वीक में हमारे क्रूड ऑयल के क्या व्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कमिंग मंडे ने 13 फरवरी के दिन क्रूड ऑयल में क्या मूड माहौल बन सकता है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का फेवरी फ्यूचर का चार्ट पिक किया और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाए कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने ये बात की थी कि लास्ट वीक में अगर हमारा जो प्रीवियस लो है, मतलब जो हमारा लो था 6100 के आसपास का जो हमारा लो था, अगर वो ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे 6000 तक के यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट था और हमने बात की थी कि अगर 6000 ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे 5800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो 6100 का जैसे लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है और आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट 6000 के आसपास से, मतलब 6002 के आस 2 से यहाँ पे क्रूड ऑयल ने एक रिवर्सल लिया हुआ है। ठीक है, और वो जो रिवर्सल है, रिवर्सल जैसे ही ये ब्रेक हुआ है, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, उसके बाद देखेंगे क्रूड ऑयल में एक आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला हुआ है। मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फ्रेंड्स, फिर भी अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में हमने यहाँ पे लगभग जो है बहुत अच्छा तो नहीं, बट हमने अपने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव किया और फर्स्ट टारगेट के साथ में लगभग हमने 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मार्केट अभी फॉरएवर रहने वाला है। मार्केट में बने रहिएगा, अपनी कैपिटल को सेव कीजिएगा, यही ट्रेडिंग का बेसिक फंडा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस की, प्लान करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं जो लास्ट स्विंग हाई था उस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आके आपको एक क्लोजिंग क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही होगी और क्लोजिंग जो पॉइंट है वो है 6563 का। ठीक है, इस पॉइंट पे आके क्रूड ऑयल ने अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे ये एक जो तेजी आई है वो तेजी आने का एक यहाँ पे सडन न्यूज आई थी। वो न्यूज क्या थी, अगर आप ओपेक कंट्री देखेंगे तो ओपेक कंट्री में से एक कंट्री जो रूस है, रूस का एक यहाँ पे कमिटमेंट या फिर एक बोलना चाहिए बयान आया था कि रूस जो है अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल कच्चे तेल के उत्पादन में यहाँ पे 5 लाख बैरल की जो है उत्पादक क्षमता जो है वो कम कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई है, पब्लिश हुई है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में एक अप रैली देखने को मिली है। ठीक है, ये केवल एक न्यूज का इम्पैक्ट था, लेकिन ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा और कितना आगे तक जा सकता है, इसके लिए हमें क्रूड ऑयल को बिल्कुल बेसिकली, मतलब बोलना चाहिए बहुत माइन्यूटली तरीके से यहाँ पे वॉच करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर क्रूड ऑयल में जो लास्ट यहाँ पे स्विंग हाई बनाया है वो है 6615 के आसपास का। ठीक है, 6000 मतलब 6615 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि कभी भी यहाँ पे मंडे या ट्यूजडे ये लेवल ब्रेक होगा और इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे हमें जो है केवल और केवल बाय की पोजीशन बनानी है और जो हमारे टारगेट होंगे यहाँ पे वो टारगेट होंगे 6725। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा और जो दूसरा टारगेट होगा जो हमारा यहाँ पे वो होगा 6900 के हमें यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि 6615 का जो लेवल है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट 6725 और दूसरा जो टारगेट होगा आपका यहाँ पे 6900 का। ठीक है, ये बात कर ली हमने अपसाइड की। डाउन साइड में बात करें, डाउन साइड में जब तक 6300 मतलब
ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में कोई भी सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं है और ना ही सेल करने की कोशिश करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब 6300 का लेवल ब्रेक हो जाता है, सो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि क्रूड ऑयल जो है एक डाउन ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस लेवल को बिल्कुल रडार में रखिएगा। 6300 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहां से भी काफी टाइम इस लेवल से सपोर्ट मिला और अभी रिसेंट सपोर्ट भी सेम लेवल से क्रूड ऑयल ने लिया हुआ है। सो ये जो लेवल है आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ओवरऑल ये हमने बात की नेक्स्ट वीक के लिए कि हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट वीक में। बात कर लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे यानी 13 के लिए हमारा क्या व्यू होना चाहिए क्रूड ऑयल में, ठीक है। सो फ्रेंड चार्ट को मैं एक बार यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चार्ट को कर लिया शॉर्टर टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे एक कैंडल आपको 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखा रही है या 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए क्रूड ऑयल में, किस तरीके से हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को मंडे के लिए प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्रूड ऑयल में एक रैली आई थी और रैली आने के बाद में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। वो रेंज कौन सी है? अगर अपसाइड की रेंज की बात करें तो रेंज है 6615 और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड की जो रेंज है यहाँ पे वो है 6500, ठीक है। सो हमें करना क्या है, ये दोनों लेवल जो है हमें अपने आई बना के रखने हैं इन दोनों लेवल पे। अगर अपसाइड में 6615 का लेवल ये ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे सिंपल क्रूड ऑयल को बाय करके चलेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट और फाइनल टारगेट होगा वो होगा 6725, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है। ओके, इस लेवल पे अपनी आई बना के रखेगा। इस लेवल से मार्केट ने काफी बार जो रेजिस्टेंस लिया हुआ और रेजिस्टेंस लेके सीधे मार्केट जो है वो फिर 5800 और 6000 के आसपास आ जाता है, ठीक है। सो काफी टाइम से 6725 जो है क्रूड ऑयल के एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यस, लेकिन अगर ये लेवल अपसाइड में अगेन अगर ब्रेक हो जाता है सो यहाँ पे आपको इजीली जो है वो 200 से 250 पॉइंट्स जो है इजीली बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को खोने मत दीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो ये हो गई ओवरऑल बात की हमने अपसाइड की। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास में जो लेवल है वो 6500 का लेवल। ये लेवल अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है मार्केट में सो हम यहाँ पे इस लेवल के नीचे जो है अपना सेल प्लान करेंगे। इस लेवल के नीचे अगर जैसे क्रूड ऑयल निकलती है सो हम सेल करेंगे और यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा ये लेवल, जो कि लेवल है यहाँ पे 6440 का। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है सो हम इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक होते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 6330 का, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई हुई। एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन एनालिसिस वीडियो आप लोगों के पास में आती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।